आज हम जानेंगे कि नरक में सजा देने वाले जो परम अधर्मी निम्न कोटि के देव हैं, उनको फिर सजा कौन देता है या उन्हें उनके पाप कर्म की सजा कैसे और किस रूप में मिलती है, उसके बारे में जानेंगे। तो परम अधर्मी देव भी दूसरों को दुख देने के कारण पाप कर्म बांधते हैं। इन कर्मों को भोगने के लिए वे मरकर अंडगोलिक मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य ऊंची विशाल काया वाले, मांसाहारी, जमीन और पानी दोनों पर चलने वाले होते हैं। रत्नद्वीप के व्यापारियों को समुद्र से रत्न लेने होते हैं। रत्न लेते समय इन्हें कोई निगल न जाए या कोई जलचर प्राणी इन्हें खा न जाए, इसके लिए इन व्यापारियों को अंडगोलिक मनुष्यों के अंडकोश में रही गोलियों की जरूरत पड़ती है। उसे पाने के लिए ये व्यापारी बड़े जहाज में बड़ी चक्की के एक भाग पर बहुत से मांस के टुकड़े लगाकर दूसरे भाग के पीछे छिप जाते हैं। बीच में समुद्र में मांस के टुकड़े फेंकते रहते हैं। उसकी सुगंध से आकर्षित होकर अंडगोलिक मनुष्य मांस खाने के लिए चक्की के एक भाग पर आकर बैठ जाते हैं। अवसर देखकर ये व्यापारी चक्की का दूसरा भाग उसके ऊपर फिट कर देते हैं और लगातार 6 महीने तक उसको पीलते हैं। आखिर में भयानक पीड़ा सहन करने के बाद 6 महीने में वे मरते हैं। व्यापारी उनका शरीर छीलकर गोलियां निकाल लेते हैं। चमड़ी गाय की पूंछ के चिकने बाल के दोनों छोर पर ये गोलियां लगाकर कान के ऊपर लटकाकर वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं। अंडगोलिक बने पूर्व भव के ये परम अधर्मी देव मरकर स्वयं के कर्मों के अनुसार दुख भोगने के लिए नरक में चले जाते हैं या पहुंच जाते हैं। तो दूसरों को यातना देने वाले नरक के ये देव खुद यातना, दुख, कष्ट भोगते भोगते मर जाते हैं। तो सही कहा गया है कि जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास वापस आता है। तो आज का प्रश्न है कि परमाधार्मिक या परम अधर्मी देवों के कितने प्रकार हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।